राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर से नागौर जाते वक्त मेड़ता में अल्प विश्राम करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैरवा के मेड़ता पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू, उप जिला प्रमुख सौभाराम जयपाल और पार्षद मौजूद रहे। लोगों ने भट्टा चौराहे पर माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बैरवा ने सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करते हुए सभी का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछली बार रथ चला के हर गांव जाकर जो भी हमारा लाभार्थी है, जिस भी योजना से वंचित रहा उस तक उसी योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों सहित घूम के उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, तो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो रसोई गैस पे उन्होंने 450 रुपये में देने का निर्णय किया था। हमारे जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 125 रुपये कम किया उन्होंने, और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके और आम जन को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। टोंक में मुख्य रूप से बिजली पानी की समस्या से आमजन परेशान है। हालात इतने खराब है कि अधिकारी किसी भी नेता और जिला प्रशासन तक नहीं सुन रहे हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक सचिन पायलट जिला कलेक्टर तक फेल हो गए हैं, जबकि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक जिले के मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही पिछले 2 महीने से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। जिला कलेक्टर सौम्या झा कई बार शहर का दौरा भी कर चुकी है, पेयजल सप्लाई देख चुकी है, पानी और बिजली समस्या निवारण के लिए कंट्रोल रूम भी है। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद भी कर दिया है, बावजूद इसके हालात नहीं सुधर पाए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को जिला कलेक्टर तक का भी खौफ नहीं है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुमेरपुर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार में बिजली उत्पादन को लेकर कोई इकाई नहीं लगाई गई, जहां पर उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में विधायक रहते कई बार लिखित में शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जल्द बिजली कटौती का भी स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री से मिलकर बिजली कटौती पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली कटौती कम की जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री के आदेश की पालना विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अभी भी क्षेत्र में दिन और रात में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। यहाँ कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही उस समय हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और विधानसभा में भी मामला उठाया, लेकिन हमारे इतने धरना प्रदर्शन करने के बाद में हमारे प्रदर्शन विधानसभा में भी बार बार बिजली का मुद्दा उठाने के बाद में बार बार बिजली पर चर्चा कराने के बाद में भी कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक राजस्थान में कोई नई इकाई स्थापित नहीं की, बिजली उत्पादन का कोई प्रयास नहीं किया, बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने कोई ऐसे 5 साल में सोर्स पैदा नहीं किए, जिससे आज ये जनता भुगत रही है। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर रानसर जेतसार बस स्टैंड पर हनुमानगढ़ की तरफ से आ रहे एक टैंकर से खेत जा रहे किसान को टक्कर मार दी, जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी खतरनाक थी कि युवक कई फीट ऊंचा उछलकर दूर जाके गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे गोपी खेत जा रहा था, तभी सड़क पार करते हुए ये हादसा हुआ। टक्कर मारकर ट्रक चालक मौके से फरार है और मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सामने से कोई पल्लू की तरफ से टैंकर आ रहा था RJ 31 नंबर कोई, और ये पीछे अपने खेत में जा रहे थे। 2-3 आदमी उनके साथ में थे और पीछे से इनकी टक्कर लगी तो यूँ वही मौके पर गिर गया, वहीं में मौत हो गई। उसकी सूचना पर हम पुलिस पार्टी पहुंची, इसके
लाश को संभाला और लाश को यहाँ अस्पताल में लाया, इसका पोस्टमार्टम करवा दिया, परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आइंदा ट्रक ड्राइवर व उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को जब्त किया गया सर? बिल्कुल, ट्रक को यहाँ थाने में खड़ा करवा दिया गया। पुर में आगरा की ओर से आ रही तेज गति कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और पिता रविंद्र गंभीर रूप से घायल है। पिता को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक भवानी शंकरपुरा निवासी रविंद्र अपने पुत्र अनुज के साथ में अपने गांव से मनिया के बाजार के लिए आ रहा था। तभी आगरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार मारुति कार ने फूलपुर चौराहे पर उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत में अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची मनिया पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। पाटन के डाबला रोड पर स्थित बाग की ढानी में रोड पर खड़ी विलायती बबूल से आग लगने से वहां पर रखी हुई 200 मन आग लग गई, जहां पर आग की लपटों से छीतरमल और रामनिवास गुर्जर के घर में बंधी भैंस और जलकर मर गई, जहां पर दूसरी भैंस की मरने की स्थिति में आगे है, जहां पर आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। नागौर के कुचेरा में स्थानीय पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगभग 26 लाख रुपए कीमत के 172 किलो 490 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना मुंडावा में वांछित कुचेरा थाना क्षेत्र के ढांडरिया कला निवासी राजू राम मांडा की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। गौठरा सरहद में उनके खेत में बनी रहवासी मकान में छापा मारकर तलाशी में आरोपी राजू राम मांडा अपने मकान में नहीं मिला। तलाशी के दौरान मुलजिम के मकान में डोडा पोस्त के 9 कट्टे जिसमें 172 किलो 490 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। बोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 70,000 से भी ज्यादा नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि युवक अवैध हथियार के साथ निवाई रोड की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निवाई रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने से गोवर्धन गुर्जर निवासी निमोद को गिरफ्तार किया। सूचना अधिकारी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बांस की पुलिया इस तरफ आ रहा है जिस पर हथियार हो सकता है। क्योंकि इस तरह की पुष्टि पर हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र को कांस्टेबलों को रवाना किया गया। तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 4 कारतूस और 70,000 रुपये उसके पास मिले हैं। बाइक, एक मोटरसाइकिल है। आरोपी गोवर्धन सनोफ लादूराम जात। गंगापुर सिटी के बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी आरोपी उस्मान को हत्या के आरोप में कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के चलाए जा रहे आपराधिक की धरपकड़ अभियान के तहत एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना अधिकारी संतोष कुमार की टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र में रहने की सूचना मिली थी कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में किसी आश्रम पर रह रहा है। इस पर यहाँ से थाने से टीम को भेजा, वहाँ रहने की उसकी तस्दीक हुई। उसके बाद मैं भी यहाँ से रवाना होकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसकी तलाश की तो भीष्म कुंड और बाणगंगा आश्रम है, उसके गेट के पास ये खड़ा दिखाई दिया, जिसको हम मौके से ही पकड़ के लेके आए। पकड़ते समय ये भागा जो वहाँ नाले के में गिरा।
झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के गांव बालोदा में 14 मई को दलित युवक रामेश्वर की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने वीडियो बनाने वाले आरोपी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी बालोदा गांव का रहने वाला भवानी सिंह है, जो पूछताछ में उसने बताया कि वीडियो के जरिए लोगों में खौफ कायम करना चाहता था। गुड़ागौड़जी पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से निर्माणाधीन बालाजी से छरू रोड पर मिली भगत सामने आई है, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। अनियमितता का विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। वहीं इस प्रकरण में ग्रामीणों ने झुंझुनू कलेक्टर चिन्मय गोपाल से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मांग की है और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। डाबी कस्बे के बड़े तालाब का जीर्णोद्वार कार्य करवाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग एक्साइन राजेंद्र कुमार पाटनी और अन्य दीपक चतुर्वेदी निर्माण कार्य को लेकर संवेदनशील है। जहां पर संगीत जैन को आ रही समस्याओं को मौके पर जाकर देखा गया। वहां पर संवेदक संगीत जैन का कहना था कि ग्रामीणों की मांग है कि बांध में पानी निकासी की मोहरी का मरम्मत न करके पुनर्निर्माण किया जाए। इस पर ग्रामीणों को पानी निकासी में हो रही बार की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग नहीं मानने पर काम रोकने की मांग रखी है। साथ ही साथ तालाब पार पानी निकासी मोहरी मरम्मत का काम किया जा रहा है। वन विभाग और कई संस्थाओं की ओर से वन्य जीवों के विकास के लिए हर लाख में खर्च किए जा रहे हैं, जहां पे लाखों खर्च के बाद भी वन्य जीव संरक्षित नहीं है। ऐसा ही कुछ टॉक जिले में देखने को मिला, जहां पर जिले के उनियारा क्षेत्र का रानीपुर कृष्ण मृग नाम से पहचाने जाने वाला, लेकिन वन्य गणना में रानीपुर क्षेत्र में एक भी कृष्ण मृग नहीं मिला है। इससे वन्य जीव में गणना को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उपखंड क्षेत्र में 7 पॉइंट पर वन्य जीवों की गणना हुई, जहां पर हिरण कहीं भी नजर नहीं आए। इसके अलावा कई वन्य जीवों के लुप्त होने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा में हार्टफुलनेस संस्था के तत्वावधान में शनिवार को बांसवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को 2 सत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल भी पहुंचे और उन्होंने अध्ययन अभ्यास करते हुए पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया। इस प्रशिक्षक मुकेश पटेल और प्रशिक्षक टीना पुरोहित ने पुलिसकर्मियों को हार्टफुलनेस प्रशिक्षण दिया। इसी के साथ पे मौके पर संबोधित करते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने एसपी राजेश भारद्वाज ने पुलिसकर्मियों को योगा अभ्यास के लिए भी प्रेरित किया। आबू रोड में ड्रैगन की खेती को लेकर किसानों में खासा उत्साह बना हुआ है। भले ही ड्रैगन का नाम आते ही मन मस्तिष्क में चीन की कल्पना घूमने लगती है, लेकिन राजस्थान प्रदेश की मिट्टी भी मुफीद है। सिरोही के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी के तपोवन में भी ड्रैगन की खेती आधुनिक तकनीकी से की जा रही है। इस एकड़ जमीन में ड्रैगन के पौधे लगाए गए, जो 3 वर्ष बाद अब जून महीने में फल देने के लिए तैयार है। एक साल में कम से कम 10 लाख रुपए की आमदनी होने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं सिरोही में भी ड्रैगन की खेती की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि ड्रैगन का सफल उत्पादन पहाड़ी भूमि में ही लिया जा सकता है। ड्रैगन की खेती में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसमें खास तो पानी की और खाद की। तो पानी इसको कम चाहिए और फसल में जितना पानी देते हैं इतना पानी उसको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये रेगिस्तानी फसल है, पौधा है।
तो इसमें पानी कम होता है। तो जितना ज़रूर है इतना ही सिर्फ ज़मीन में नमी रखने के लिए ही पानी देना होता है उसको। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है, अगर ज़्यादा पानी आ गया या नीचे फंगस आ जाती है तो भी उसमें दिक्कत होती है। यहाँ पर तपोवन में विशेष किसानों के प्रशिक्षण के लिए और कुछ नवाचार के प्रयोग हम यहाँ पर करते रहते हैं। तो हमें ये लगा कि राजस्थान में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती संभव है। हमने एक प्रयास और प्रयोग की रीति से इसको किया है यहाँ पर। तो हमने पाया कि करीब 3 वर्ष इसको लगते हैं पूरी तरह तैयार होने में। ये इसका तीसरा वर्ष है और इस बार इसकी अच्छी फ्रूटिंग आई है। हम यहाँ पर प्राकृतिक खेती के सारे ही नियमों का पालन करते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट 1 एकड़ में लगाया है तपोवन में, और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 3 साल में बहुत अच्छा फसल देता है। 1 साल तो 1.5 साल लगता है, फिर दूसरे साल में इसमें थोड़ा फसल आता है, और तीसरे साल से एक पौधे में कम से कम 10 केजी आएगा। में जादूगर आंचल का मैजिक शो पत्रकार फैमिली ने ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रवि सामरिया के नेतृत्व में दिखाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और उनके परिजन, बच्चे, महिलाएं सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह और डॉक्टर विजय सरदाना, उप वन संरक्षण अनुराग भटनागर और वरिष्ठ समाज सेवी अरुण भार्गव, रंगलाल मेहता सहित प्रेस क्लब और अन्य मीडिया संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जादूगर आंचल को कला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दौसा में सूर्य देव के रौद्र रूप के चलते प्रदेश में इन दिनों हीट वेव का दौर जारी है, जहां पे मौसम विभाग ने जारी एडवाइजरी के तहत पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। इधर दौसा जिले में भी हीट वेव का असर दिखाई दिया, जहां पे रविवार का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार रहा। वहीं प्रदेश में नौतपा का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते गर्मी और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हीट वेव से निपटने के लिए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि दोपहर में लोग घरों में रहे, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। सचेत ऐप डाउनलोड करें। शरीर में कोई दिक्कत हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर उपचार ले। देखिए, जैसा कि विदित है कि पिछले कई दिनों से लगातार हीट वेव की चेतावनियां जो है मौसम विभाग द्वारा जारी की जा रही है। इस संबंध में सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जो नागरिक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की एक सचेत नाम से एप्लीकेशन है, वो उसको डाउनलोड कर लें। इसमें यदि हीट वेव, थंडरस्टॉर्म इत्यादि चेतावनी आती रहती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर पर हमारे द्वारा सभी विभागों की एक समन्वय मीटिंग आयोजित की जा चुकी है। सबसे इसमें मुख्य रोल मेडिकल विभाग का है। मेडिकल विभाग द्वारा एक 24/7 इस संबंध में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें लोग हीट वेव के संबंध में जानकारी, उसके बचाव के क्या उपयोग हैं, और यदि कोई हीट वेव से कोई पीड़ित है तो वो किस प्रकार से क्या उसको सावधानी बरतनी है, किस हॉस्पिटल में जा सकता है, उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। टोंक में भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, जहां पर लू ने हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक यादव ने तेज धूप में घर से बाहर नहीं निकलने और अधिक पानी के अधिक सेवन का आह्वान किया है। साथ ही बढ़ती गर्मी के तेवर देखते हुए लू तापमान बढ़ता हुआ देखते हुए प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिससे 20 से 22 प्रकार की दवाइयां PSC CSC पर उपलब्ध करवाई गई। 24 घंटे स्टाफ को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। बाड़मेर में धोरी मन्ना उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत लोहारवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान के भरोसे ही काम पर चल रहा है, जहां पर डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे हैं और ज्यादातर नदारत ही रहते हैं। भीषण गर्मी तो है ही, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर समय पर ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं। तेज गर्मी को लेकर शनिवार सुबह एक व्यक्ति की अचानक से तबीयत बिगड़ी। ग्रामीणों ने डॉक्टर को इलाज करने के लिए फोन किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, तालाबंदी और धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया।
दिल्ली रोड खोले के हनुमान मंदिर के पास भीषण गर्मी से बचने के लिए एंटी स्मोक गन से निकली पानी की बौछार का पुलिसकर्मी आनंद लेते हुए नजर आए। ये बौछार जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से की जा रही है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम की धार्मिक नगरी में नौतपा गर्मी का असर भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक पाया। सुबह से ही जहां गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं, श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए कतार बंद होकर बाबा श्याम के दीदार करते हुए नजर आए। गर्मी के बावजूद श्रद्धालु नंगे पैर बाबा श्याम के दर्शन कर अपने घर परिवार और व्यापार की खुशहाली की मंगल कामना करने पहुंचे। शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश होने के कारण बाबा श्याम की नगरी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सुरक्षा गार्ड थाना अधिकारी राजाराम लेघा ने पुलिस थाने का जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता और आरएससी के जवान और होमगार्ड्स श्रद्धालु की सुरक्षा में लगे हुए हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था, बड़े कूलर, बड़े पंखे की व्यवस्था की। वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मुख्य सड़क पर 4 टैंकर लगाकर बार-बार पानी का छिड़काव भी करवाया। इससे श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिल सके। बस्ती में नौतपा शुरू होते ही गर्मी के आलम बेहाल हो गए हैं, जहां पे मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी को देखते हुए अब सामाजिक संस्थाएं आगे आने लगी है। बस्ती में आगरा रोड स्थित राजा धोखा टोल प्लाजा पर जगमालपुरा बालाजी ग्रुप ने आने जाने वालों के लिए नींबू पानी शिकंजी पिलाई, जहां पर विनोद शर्मा जगमालपुरा में बताया कि गर्मी को देखते हुए 2000 लीटर नींबू पानी पिलाया गया। अलवर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सहित एक दलाल को धर दबोच लिया है। रिश्वतखोरी के आरोपी चिकित्सक और दलाल को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया है कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि प्रतापगढ़ पुलिस थाने में मारपीट के मामले में दर्ज हुई, जहां पर एमएलसी को गंभीर चोटें आई और पक्ष में डॉक्टर समर्थन लाल मीना, डॉक्टर योगेश शर्मा दोनों चिकित्सा अधिकारी पक्ष में रिपोर्ट बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करके चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समर्थ लाल मीना, डॉक्टर योगेश शर्मा और मेडिकल स्टोर संचालक दलाल सुनील गोयल को परिवादी से 25,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। सिरोही के मंडार में निर्माणाधीन मकान का छज्जा खोलते समय दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर छज्जे के मलबे में 2 मिस्त्री दब गए, जिसमें से एक मिस्त्री रानीवाड़ा निवासी वीराराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे मिस्त्री बहादुर को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया। घटना मंडार थाना के हरमतिया इलाके का बताया जा रहा है। अलवर के साबला बांध और अन्य जोहड़ों को जन प्रहरी और विश्व जल आयोग के सदस्य नेपाल सिंह ने बांधों की खुदाई की, जहां पर उन्होंने बताया कि बांधों को गहरा करना होगा और नव युवक को जिम में जाते हैं और प्रातःकाल बांधों में जोहड़ की खुदाई करने के लिए प्रेरित किया। इससे बरसात के समय जोहड़ और बांधों में अधिक भराव हो सके और पर्यावरण और जल संरक्षण हो सके। इस अवसर पर पूर्व सरपंच अमर सिंह वर्मा, गुलाब चंद वर्मा, विकास गुरु, सुनील सिंह, बीएलओ निरंजन कुमार आदि मौजूद रहे। प्रदेश के 10 जिलों में रविवार को जेईई एडवांस की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। राजस्थान के एजुकेशनल हब के रूप में उभरते सीकर जिले में भी जेईई एडवांस का परीक्षा का एक
परीक्षा केंद्र भारतीय स्कूल में बनाया गया। यहाँ परीक्षार्थियों ने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन की पालना के साथ साथ गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। शहर के बाईपास स्थित भारतीय कॉलेज में जेईई एडवांस की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी पूजा कुमारी और आदित्य सैनी ने जानकारी देते हुए बताया, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न जरूर कठिन थे, लेकिन फिजिक्स के प्रश्न काफी आसान रहे। हालांकि कुल मिलाकर जेईई एडवांस का पेपर सामान्य लेवल का रहा। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रविवार को जिले के रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय स्थित 132 केवी जीएसएस और 400 केवी जीएसएस का निरीक्षण किया और बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को समुचित बिजली पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए गए। सीकर में 9 तपे के दूसरे दिन दोपहर का जो तापमान है वो 47 डिग्री के करीब रहा, जहां पर नगर परिषद ने रविवार को लगातार दूसरे दिन भी शहर में दमकल के जरिए पानी का छिड़काव किया। सीकर के कल्याण सर्किल पर छिड़काव करने के दौरान वहां गुजर रहे वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों को रोककर इस पानी की बौछार का आनंद लिया और गर्मी से थोड़ी राहत पाई। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सीकर में 29 मई तक तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।